स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वचन पढ़ाने जा रही हूँ और इसको अच्छे से याद करिएगा। वचन शब्द का मूल अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए कुछ बोला गया या कहा गया, किंतु व्याकरण में वचन को संख्या वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताना। इस प्रकार वचन व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। संख्या एक हो गया और एक से अधिक। बच्चा जो है एक है और बच्चे एक से अधिक। तितली एक संख्या और तितलियां एक से अधिक। प्याला एक संख्या हो गया और प्याले बहुत से। यानी इसकी परिभाषा है वचन की कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या एक या एक से अधिक का बोध हो, वचन कहलाता है। जैसे लड़का लड़के, पंखा पंखे, बच्चा बच्चे इत्यादि। वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो, एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, बच्चा, केला, कुत्ता, कुर्सी आदि। और बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते, कुर्सियाँ इत्यादि। अब वचन की पहचान। वचन की पहचान निम्न प्रकार से होती है। पहला है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द पद के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम एक वचन, कुर्सी उठाओ, मैं हंस पड़ा। और संज्ञा सर्वनाम बहुवचन में कुर्सियाँ उठाओ, दूसरा है हम हंस पड़े। दूसरा है क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन व बहुवचन में रूप समान होता है। जैसे ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य में क्रियाओं द्वारा होती है। जैसे साधु चला गया, बालक उठ गए, साधु चले गए और बालक उठ गए। ख वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं अपने कर्ताओं के बहुवचन होने का बोध करा रही हैं, जबकि कर्ताओं के रूप एक वचन व बहुवचन में समान हैं। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हिंदी में आदर प्रकट करने हेतु एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, मेरे पिताजी चिकित्सक हैं। दूसरा है लोक व्यवहार में प्रायः तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। तुम तू का बहुवचन रूप है। उदाहरण है, क्या तुम बाजार जाओगे? क्या तू बाजार जाएगा? तूने पेन कहाँ रख दिया? तुमने पेन कहाँ रख दिया? तो इसमें जो है क्या तुम बाजार जाओगे, ये सही है। तुमने पेन कहाँ रख दिया, ये सही है। अब प्रायः स्वाभिमान, प्रभाव, अधिकार या बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्वयं आ रहे हैं, समय हो गया, अब हम चलेंगे। यहाँ हम का प्रयोग बड़प्पन दिखाने के लिए किया गया है। अब अगला है वचन संबंधी
अन्य नियम। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है: दर्शन, समाचार, आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, लोग इत्यादि। जैसे लोग तमाशा देख रहे हैं, वियोग के मारे उसके आंसू निकल पड़े। क्या तुमने कल समाचार सुने थे? क्या ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, जैसे सोना, लोहा, भीड़, जनता, चाय, घी इत्यादि। उसके पास बहुत सोना है। आज मेले में बड़ी भीड़ थी। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। गण, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द अनेकता को सूचित करते हैं, परंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है, जैसे अधिकारी वर्ग निरीक्षण करके चला गया। अध्यापक वर्ग शांत था। छात्र वृंद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब अगला है वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में रूप परिवर्तन को वचन परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ अग्र पृष्ठ पर वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम प्रस्तुत हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, जैसे एक वचन है तोता और बहुवचन है तोते। एक वचन है बेटा और बहुवचन में बेटे। दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे एक वचन बात और बातें, रात रातें। तीसरा है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाते हैं, जैसे लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़े ई का इयाँ कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे बेटी बेटियाँ, सीटी सीटियाँ। और स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या कर देने से एक वचन और बहुवचन बन जाता है, जैसे डालिया डालियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। और उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देने से तथा बड़ा ऊ को ह्रस्व छोटा ऊ कर दिया जाता है, जैसे एक वचन हो गया लू, बहुवचन लुएं, वधु वधुएं। और शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे छात्र छात्रगण, नेता नेतागण, प्रजा प्रजाजन, पक्षी पक्षी वृंद, पाठक पाठक वृंद, पाठक गण, संत संतजन इत्यादि।